नमस्कार, सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर विधानसभा के ग्राम मेड़ में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ परिसर और आसपास के क्षेत्र में 600 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री मोहन लाल चंदौलिया ने बताया कि राज्य सरकार की ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ छात्रों में हरियाली के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधों का उत्साहपूर्वक रोपण किया और प्रत्येक पौधे को एक एक छात्र को गोद देकर उनकी देखरेख की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और हर घर हरियाली के संकल्प को मजबूती दी। एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान सरकार की योजना, जिसके तहत हमारे को 3000 पेड़ों का टारगेट दिया गया है, जिसमें हम 600 पेड़ आज लगा दिए हैं। और वृक्ष जीवनदाता हैं, इसलिए और भी हम आगे लगाएंगे पेड़ों को। और पूरे विद्यालय परिसर में खड्डे भी खुद गए हैं और पेड़ भी लगा दिए हैं। 600 तो लगा दिए हैं और भी आगे लगाते रहेंगे। हरियालो राजस्थान योजना के तहत राजस्थान सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि सभी व्यक्ति जितने से ज़्यादा पेड़ लगा सके उतने लगाएं। सभी बच्चे उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और पेड़ लगाएंगे, उन्हें नियमित रूप से पानी देंगे और जब तक वे बड़े न हो जाएं तब तक उनकी संभाल रखेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान हरा भरा हो जाएगा। और जो ये सूखा बंजर रेगिस्तान का इलाका है, ये भविष्य में लहलाते हुए जंगलों की तरह चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। हरियालो राजस्थान के अभियान के तहत हमने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और राजस्थान सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम से बताया है, तो हमने सभी को एक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले की आसिंद विधानसभा के कटार गांव में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चारागाह भूमि पर फलदार और छायादार पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामुदायिक भूमि को हरित बनाना और भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना रहा। छात्राओं ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। वहीं प्रधानाचार्य श्री ललित शर्मा और विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। इसी अवसर पर कई गणमान्य शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के विजन के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा के साडास गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और 50 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और हॉकी के राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को यूपीएससी और आरएएस जैसी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही खेल मैदान और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी मांगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के खारची गांव को प्राथमिक विद्यालय की बड़ी सौगात मिली है। विधायक श्री केसाराम चौधरी के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा 66 लाख रुपए की लागत से नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी गई। भूमि पूजन समारोह में विधायक श्री केसाराम चौधरी, प्रधान श्री मंगलाराम देवासी, बीईओ श्री रामराज प्रजापत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रस्तावित विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष, एक प्रधानाचार्य कक्ष और एक हॉल का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन के मौके पर ग्रामवासियों ने साफा और माला पहनाकर जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। विधायक ने आश्वस्त किया कि विद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग जारी रहेगा। अलवर जिले में अलवर की पहचान कार्यक्रम की शुरुआत मालाखेड़ा में महुआ खुर्द विद्यालय से हुई। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने आकस्मिक निरीक्षण कर दिव्यांग बच्चों के लिए चल रहे डिजिटल प्रशिक्षण का जायजा लिया। मालाखेड़ा ब्लॉक के तहत चिन्हित विद्यालय में मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को 6 घंटे का विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कंप्यूटर शिक्षक और स्टाफ को निर्देश दिए कि बच्चों को MS वर्ड,
विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यवहारिक प्रेजेंटेशन की भी शिक्षा दी जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों द्वारा यूट्यूब खोलने पर सख्ती से निर्देश भी दिए गए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 1 महीने बाद बच्चों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और असफलता की स्थिति में संबंधित शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। ये पहल दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पहचान अलवर की पहचान करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को खासकर हम IT इनेबल्ड बनाना चाहते हैं, यानी वो बच्चे किसी भी मामले में किसी दूसरे बच्चों से पीछे ना रहें। इसके लिए महुआ खुर्द के स्कूल का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, जिसमें प्रिंसिपल साहब, DCIs की टीम और टीचर्स को यही निर्देशन दिए हैं कि इन सेशंस में बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, MS वर्ड पे काम करना, पेंट पे काम करना, ये सिखाया जाए। हम कई बार बच्चों को ये सब सिखाने से कतराते हैं कि नहीं, धीरे धीरे वो सीखेंगे, पर मैंने इनसे इंटरेक्ट करके ये देखा कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और सीखने की बहुत उनमें क्षमता है। तो 6 घंटे का आज का सेशन है, जिसके अंत में हम हर बच्चे से एक छोटी सी कुछ प्रेजेंटेशन या पेंट के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति करवाएंगे। तो बेसिकली ये एक अभियान है बच्चों को उनके जो वो इनहिबिशन करते हैं, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, उससे उभारने का और उनको IT यानी डिजिटल टूल्स से जोड़ना। राजस्थान में अब बिजली की रीडिंग मोबाइल पर दिखेगी और उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। ब्यावर विधानसभा में इस नई व्यवस्था की शुरुआत के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया, जहां मंत्री ने स्वयं स्मार्ट मीटर को लेकर फैले भ्रम पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि ये प्रीपेड सिस्टम उपभोक्ताओं को मंथली बिल की परेशानी से मुक्त करेगा। उपभोग के अनुसार रिचार्ज कर बिजली खर्च भी की जा सकेगी। स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप से जुड़े होंगे और हर उपभोक्ता रियल टाइम में अपना बिजली खपत डेटा देख सकेगा। मंत्री ने बताया कि ये योजना 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ भी घटेगा और बिजली की बचत भी संभव होगी। हमारे ब्यावर ज़िले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चालू किया है। ये जीनेस कंपनी है, उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यावर ज़िले में 1,88,600 कंज्यूमर्स के स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनमें लगभग हमने 3200 मीटर अभी तक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर एक्चुअली में आज की जो टेक्नोलॉजी है उस तकनीक का बहुत बेस्ट एक उदाहरण है। और जो टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में कुछ जनता की नासमझी के कारण उसका विरोध होता है, परंतु आगे चल के भविष्य में बहुत सुखद उसके परिणाम मिलते हैं टेक्नोलॉजी के। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक स्कीम चलाई जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उपभोक्ता से, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में घग्गर नदी में संभावित जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिब्बी तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने पीर कामड़िया गांव में घग्गर नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। बंधों को मजबूत करने के लिए पोकलैंड मशीन से काम जारी है। नदी के किनारों की निगरानी के लिए पूरे टिब्बी क्षेत्र को 11 कार्य खंडों में बांटा गया है, जहां प्रत्येक खंड में 3-3 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कार्मिकों को जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से समन्वय कर लगातार निगरानी के भी आदेश दिए गए। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नदी में पानी की आवक सामान्य है और खतरे जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, तो उसका 24 RD से जो पन्नीवाड़ी तक यानी 22 NGC से लेके 26 NGC तक घग्गर के पटरे का निरीक्षण किया। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, JCB लगी हुई है। यहाँ एक रास्ता था जो घग्गर के दोनों पार्टों के बीच में से एक साइड से दूसरी थी। यहाँ कुछ मलबा पड़ा हुआ था, वो मलबा कुछ निकाल दिया, बाकी अभी JCB निकाल रही है। इसी तरह जो पूर्व तैयारी है वो अच्छे से की जा रही है कि जहाँ भी कहीं गड्ढा गहरा हो गया है तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों को अभी अय्यन साहब है सिंचाई विभाग के, उनके साथ सिंचाई विभाग की भी टीम है, तो हमने चेक किया है इसको।
और जहाँ जहाँ है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। नागौर जिले की खींवसर पंचायत समिति के नागड़ी ग्राम स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालरी यानाड़ा जसवंत नगर में सामुदायिक बाल सभा और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नो बैग डे के अवसर पर आयोजित इस बाल सभा में विद्यार्थियों ने गीत, कविता, भाषण और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल संसद का गठन भी किया गया। वहीं अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम थीम पर सघन पौधारोपण किया गया। विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापक ने पौधों की देखरेख का संकल्प लिया। इस आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और बाल सहभागिता को मजबूती मिली। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में मानसूनी बारिश का असर साफ नजर आने लगा। टोरडी सागर बांध 4 इंच गेज पर ओवरफ्लो हो रहा है और जल की चादर बहने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई है। कनिष्ठ अभियंता श्री प्रभु चौधरी के मुताबिक 30 फीट क्षमता वाला ये बांध पूरी तरीके से भर चुका है। साथ ही सहोदरा परियोजना में 3 इंच और रामसागर में 1 इंच की जलधारा दर्ज की गई है। क्षेत्र के 11 प्रमुख बांधों में से 3 में चादर चल रही है, जबकि 3 अन्य ओवरफ्लो की स्थिति में है। लगातार बारिश से सिंचाई की संभावनाएं मजबूत हुई हैं और खरीफ फसल को लेकर किसानों में उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने जल स्रोतों के आसपास सावधानी बरतने की भी सभी से अपील की है। टोंक जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। 24 जून से 9 जुलाई तक चले इस पखवाड़े के दौरान टोंक जिले के गांव ढाणियों में लगाए गए अंत्योदय संबल शिविरों में 16 विभागों ने मिलकर आमजन के लंबित कार्यों का मौके पर ही समाधान किया। स्वामित्व योजना में 4600 से अधिक पट्टे जारी हुए, वहीं 1100 सहमति से बंटवारे कराए गए और सीमा ज्ञान, म्यूटेशन, रास्तों और पत्थर गड़ी जैसे कामों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं को भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सफल रहा है। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 12 जिले के शाहाबाद ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मझारी में प्रवेश उत्सव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने भाग लेकर गांव के लोगों को नारों और संदेशों के माध्यम से बच्चों के नामांकन और शिक्षा के महत्व को समझाया। इस रैली का संचालन श्री रविकांत भार्गव के निर्देशन में किया गया। टोंक जिले के देवली में बालक बालिकाओं को सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में आयोजित इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, यातायात नियम, महिला अपराध, सेल्फ डिफेंस और राजकोप सिटीजन एक्ट की जानकारी दी गई। बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और विद्यार्थियों को कानून के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में एनसीसी कैडेट्स प्रमाण पत्र वितरित समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में 6 राज्य एनसीसी बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी कर्नल आनंद शाह और प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में हुए इस समारोह में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर श्री हेम सिंह भाटी ने कैडेट्स को एनसीसी के जरिए मिलने वाली रोजगार और सेवा क्षेत्र के लाभों की जानकारी दी। कैडेट्स ने स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, योग, मिलेट्स और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हनुमान सिंह और अन्य शिक्षकों ने कैडेट्स के योगदान की भी सराहना की। बीकानेर जिले के नापासर स्थित गीता देवी बागड़ी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में उमंग 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बेटियों को सम्मानित किया। 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 5100 और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही हैं और राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, भामाशाह और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया। यहां भर्ती 2 गंभीर रोगियों का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल प्रशासन इन
मरीजों की न केवल चिकित्सा कर रहा है बल्कि उनके भोजन, देखभाल और अन्य जरूरतों का भी जिम्मा खुद उठा रहा है। डॉक्टर संदीप चाहर के अनुसार 65 वर्षीय श्री पप्पू राम और श्री अशोक मीणा की छाती में मवाद बढ़ने की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन किए गए। दोनों मरीजों के पास संसाधनों की कमी थी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने इन्हें परिजन की तरह सहारा दिया। वहीं लाभार्थी और उनके परिजनों ने सरकार और चिकित्सा स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इसमें 1% तो पप्पूराम जी है, उनका राइट साइड की छाती में मवाद भरा हुआ था, तो ये पेशेंट ऑलमोस्ट सांस की दिक्कत लेके आए थे और सैचुरेशन बहुत कम था, तो इमरजेंसी में इनकी छाती में ऑपरेशन करके ट्यूब डाली गई और अभी इनको 4 लीटर मवाद निकाल दिया गया। अभी पेशेंट स्टेबल है। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टार्ट की गई योजना माँ योजना के तहत इनका फ्री इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में। माँ बेटो एक छोरो बीमार हो रहे, किराए का मकान में रहा, इलाज चलने लग रहा हॉस्पिटल में खरी। क्या दिक्कत है? अब हॉस्पिटल का माइन खाते कोई पैसा लाग नहीं फ्री इलाज हो सब। डॉक्टर की टाइप को इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज किसको कर रहे हैं? हाँ बढ़िया कर रहे हैं। मैं क्या धन्यवाद देवा सरकार ने देवा धन्यवाद दिया डॉक्टर ने। परेशानी 2-3 महीनों से सर, उसमें क्या है कि ये मेरी जो पेट में दर्द आया था और उसके द्वारा ही हॉस्पिटल में आए, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भरा हुआ है, आप दिखाओ, वो पानी निकाले, अच्छे इलाज चल रहा है और कोई दिक्कत है नहीं। नहीं 1 रुपये नहीं। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।